सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज है डे मंडे और बच्चों को स्कूल जाना था बट लेकिन तबीयत ठीक नहीं है, मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ उन्हें। और मेरा यहाँ दूध आ गया था, मैं इसे बॉईल करने के लिए रखूँगी। डिम्पल आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी, मुझे उठा रही थी। रात में थोड़ा डाउट सा था कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बच्चों को स्कूल भेजूँगी या नहीं। तो डिम्पल ने मुझे उठाया कि स्कूल भेजना है, मैंने कहा नहीं भेजना तो नहीं है। फिर मैं उठ गई थी और फटाफट से मैं अपनी वॉक वगैरह करके आ गई थी। डिम्पल ने यहाँ पे अपनी पूजा वगैरह कर ली थी। अब मैं यहाँ रख देती हूँ अपना दूध बॉयल करने के लिए। बाकी जो भी मेरा काम है, चाय वगैरह पीने के बाद मैं वो सब काम स्टार्ट करूँगी अपना। तो बच्चों की बॉडी बहुत डाउन है। मेरे अयान जो है बड़ा वाला, उसकी को लूज मोशन लग रहे हैं और एक जना नहीं जाएगा तो दो तो जाएंगे ही नहीं स्कूल, ये तो कंपलसरी है। बस फटाफट से मैं यहाँ दूध बॉयल करती हूँ और उसको फिर देखती हूँ वो पॉटी करने गए। A few moments later. तो यहाँ आ गई थी मैं किचन में अपना ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। तो मैं बनाऊंगी यहाँ पे ग्वार की फली और बच्चों के लिए बनाऊंगी घिया। मम्मी ने बोला नॉर्मली बना ले, नमक और हल्दी में ही, ज़्यादा स्पाइसी मत बनाइयो, एक हरी मिर्च डाल ले। मैंने कहा ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिल पे पीसूँगी ग्वार की फली का मसाला। तो कि मैं टमाटर इसमें ही घिस लूँगी क्योंकि मोटा मोटा रहता है ना, मुझे फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसमें ऐसे इससे घिस लूँगी। और लहसुन की जो भी 3-4 कलियाँ होंगी वो सब ऐड करूँगी और 2 हरी मिर्च डालूँगी। इससे ज़्यादा कुछ चीज़ ऐड नहीं करूँगी। प्याज में मैं ये छोंकती नहीं, टेस्ट अच्छा नहीं आता, थोड़ा मीठा मीठा रह जाता है, फिर इसलिए मैं बस इसी चीज़ में इसको अच्छे से छोकूंगी। अब मैं यहाँ पे ले लेती हूँ लहसुन वगैरह, छील लेती हूँ और उसको भी अच्छे से पीस लूँगी। लहसुन वगैरह यहाँ पीसने के बाद मैं अपना जो भी मेरा मसाला एकदम रेडी हो जाएगा, फिर मैं बच्चों को थोड़ी देर बाद सब्जी वगैरह छोकने के बाद बच्चों को देखूँगी क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो यहाँ बस मैं अपना ये मसाला पीस लेती हूँ और मेरा ऑलमोस्ट मसाला सारा पीस चुका है। अब मैं इसको मसाले सेल को धो के अच्छे से रख दूँगी और फिर इसे मैं जहाँ से निकाला था मैं वहीं रख दूँगी। और मेरे 2-3 बर्तन पड़े थे, बस वो वॉश करूँगी और मैं इसको यहाँ पे वॉश कर लेती हूँ गवार की फली को। और यहाँ ये आ गया था मेरे पास, बोल रहा था मम्मा गोदी ले लो क्योंकि ये इसकी बॉडी बहुत लो हो रही थी, बार बार लूज़ मोशन हो रहे थे इसको। तो फटाफट से इसको थोड़ा बहुत मैंने प्यार करा और ये मेरी गोदी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने कहा बेटा उतर जा प्लीज़, मुझे काम करना है, मुझे समझा रही थी। और मैंने कहा आज तुझे पूरे दिन मैं ऐसी केयर करूँगी फिर। तो अब मैं चलती हूँ इसको यहाँ उतार के और अपने किचन में थोड़ा बहुत क्लीन करती हूँ और मैं चलती हूँ उससे पहले अपनी बालकनी में, देखती हूँ क्या होता है। ये उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, फिर ये उतर गया। मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ अपनी बालकनी में, देखती हूँ क्या हो रहा है। और यहाँ देखा तो इन दोनों माँ बेटे का डिस्कशन चल रहा था कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। फिर मुझसे कहने लगा दिव्या मम्मा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मैंने कहा बेटा जाना तो पड़ेगा, हो गई अब तबीयत ठीक, बस भाई की थोड़ी सी डाउन है, आज पूरे दिन इसका केयर करूँगी और फिर ये ठीक हो जाएगा, कल स्कूल जाना। तो ये बोलता है ठीक है देखते हैं। मैंने कहा चल ठीक है देखते हैं। और फिर इसको ये मुझसे बोल रहा था मैम मम्मा मेरे पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा बेटा लूज मोशन लग रहे हैं तो वो नहीं है, वो तो बड़ों का ही हो जाता है। और यहाँ आ गया था इनका फेवरेट डॉगी प्लूटो। अब मैं चलती हूँ किचन में और देखा तो मैं डिम्पल से पूछ रही थी यहाँ कपड़े धुल गए, तो वो बोल रही है हाँ सारे धुल गए। और फिर फटाफट से धो लेते हैं, चलते हैं फिर बाहर और इनको पढ़ाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मैं यहाँ प्लांट देख रही थी, देखा तो मेरे गुलाब के फूल में एक और कली आ गई है। और यहाँ गुड़हल के फूल में भी डेली रोज़ एक फूल खिलता है, कली ऑलरेडी और है इसके अंदर। तो बस मेरे यहाँ ग्रीन ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं आ गई थी अंदर रूम में, कपड़े वगैरह भी थोड़े, बालकनी थोड़ी ऐसी मैसी हो रही है। अब मैं चलती हूँ यहाँ अंदर किचन में और देखा तो यहाँ पे आ गई थी हमारी दीदी हाउस हेल्पर, जो हमारे घर का काम करती है। अभी 2 दिन ही हुए इनको लगाए हुए। तो मम्मी ने बोला बेटा इनको भी चाय दे दो। मैंने कहा ठीक है। तो मैं मम्मी को और दीदी को दे रही थी चाय यहाँ पे। तो अब मैं इनको चाय देने के बाद बाकी जो मेरे किचन के बर्तन वगैरह फैल रहे हैं वही सब करूँगी। और यहाँ बच्चे ना बहुत ज़्यादा, बच्चे क्या अयान की ज़्यादा तबीयत ख़राब है ना, वो बहुत चिड़चिड़ा हो रहा One था। hour later. अब बज रहे हैं शाम के 5:30 और यहाँ देखो इतना शोर हो रहा है ना कंटिन्यूसली, सुबह से इतना सर में दर्द कर रखा है बहुत ज़्यादा वाला। और हमारे इस वाले रूम में तो इतनी तेज़ आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। मैं लगाऊंगी यहाँ बालकनी में झाड़ू और घर में झाड़ू, उसके बाद किचन में तो डिम्पल अपना बच्चों के लिए पराठे वगैरह बनाए रही है। मैं इसे बोल रही हूँ अंदर चल बेटा, मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ देखो मेरा अयान कैसे लेटा हुआ है, इसकी इतनी बॉडी लो फील हो रही है ना बहुत ज़्यादा। मैं इसको एनर्जी पाउडर इलेक्ट्रॉल वाला जो होता है, मैं इसको कंटिन्यूसली वही पिलाए जा रही हूँ कि थोड़ा सा तो एनर्जी रहे बॉडी में। एकदम से लूज मोशन लग जाते हैं तो बड़े तो क्या, मैंने आपको बताया बॉडी बच्चों की तो ऑलमोस्ट डाउन हो ही जाती है एक बार ही फ्रेश होने में ही। तो बस फटाफट से यहाँ डिम्पल ने पराठे बना के रख दिए। मैंने कहा चल फटाफट मैं यहाँ पे बच्चों को खिला दूंगी, झाड़ू लगा लूँ मैं फटाफट, क्योंकि आधी झाड़ू जोड़ना अच्छा नहीं है। तो मेरे झाड़ू वगैरह सब फिनिश हो चुकी थी और डिम्पल बना रही थी यहाँ पे डिनर, 7:30 हो चुके थे। अब मैं करूँगी थोड़ी देर में पूछा। डिम्पल बना रही थी आलू सोयाबीन की सब्जी और किचन हो रही थी थोड़ी मैसी क्योंकि बर्तन हो रहे थे चाय वगैरह के सबके।
और यहाँ पड़े थे कपड़े। अब मैं सोच रही हूँ कपड़े तय करूँ या पहले पूजा करूँ। मैंने सोचा चलो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं करूँगी यहाँ पे कपड़े तय। और सबने डिनर कर लिया था और यहाँ किचन भी एकदम अच्छे से क्लीन हो चुकी थी। तो मेरी किचन भी यहाँ क्लीन हो चुकी है सारी, सबने डिनर कर लिया है। और रात के बज रहे 8:30 और यहाँ आ गई है बच्चों की अलग ही फरमाइश कि यहाँ खाना है हमें पास्ता, प्लीज़ ऑर्डर कर दो। मैंने कहा ऑर्डर तो नहीं करूँगी, मैं घर में बनाऊँगी। और क्योंकि बारिश का मौसम है और इन्फेक्शन इतना चल रहा है और ऑलरेडी अयान को इन्फेक्शन हो रहा है, बट उसी की फरमाइश थी मुझे पास्ता खाना है। मम्मी कह रही बना दे बेटा, 1-2 बाइट ही खाएगा क्योंकि ढंग से कुछ खा नहीं रहा है, कुछ अपने पसंद का खा लेगा तो क्या पता बॉडी में रिलीफ मिले। मैंने कहा ठीक है चलो मैं बना देती हूँ। तो मैंने अच्छे से वॉश वगैरह करके अब इसको रख देती हूँ मैं यहाँ पे बॉईल करने के लिए। अभी जितनी देर तक बॉईल होगा उतनी देर तक मैं फिर इसमें नमक ऐड कर देती हूँ और रिफाइंड ऑयल ऐड करूँगी, जिससे चिपकेगा नहीं बॉईल होने में। अब मैं फटाफट से यहाँ पे बनाने की तैयारी करूँगी तो इसकी ग्रेवी। तो मैंने सोचा पहले देख लेती हूँ बाहर बाहर क्या हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह यहाँ पे क्लीन करके रख दिए। अब बस मैं करती हूँ यहाँ पे अच्छे से इसको मैश मैश करके अच्छे से रख दूँगी इसको बॉईल करने के लिए। और मुझे लग गई थी यहाँ पे प्यास, तो मैं यहाँ पे खड़े होकर पानी पी रही थी फटाफट से। बॉईल थोड़ा बहुत रह गया था, थोड़ा रह गया था। और बस अब यहाँ पे ये हो रहा है बॉईल, इतने में यहाँ पे अपना पानी वगैरह पी के करूँगी ग्रेवी की तैयारी। अब मैं जाऊँगी फ्रिज में से जाकर मेयोनीज़ वगैरह का पाउच लेके आऊँगी और टमाटो लेके आऊँगी। और इसको यहाँ पे मैं सुबह की तरह जैसे मैंने घिसा था सब्जी के लिए, ऐसे इसको यहाँ पे घिसूँगी। मैंने कहा क्या ही 2 टमाटर के लिए मैं मिक्सर निकालूँ, फटाफट से ऐसे घिस लेती हूँ इसको। तो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया है अच्छे से घिस। और ये अच्छे से बिल्कुल पतला हो जाता है, पता ही नहीं चलता इसमें टमाटर की मोटे मोटे स्लाइसेस जो होते हैं वो दिखते ही नहीं है, क्योंकि कभी कभी मिक्सर में रह जाते हैं हल्के फुल्के स्लाइस टमाटो के। तो बस यहाँ पे मेरा मसाला एकदम अच्छे से वो हो गया है, घिस गया है टमाटर। अब मैंने मेयोनीज़ वगैरह सॉस निकाली, बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी, ना ज़्यादा स्पाइसी स्पाइसी तो मुझे बनाना ही नहीं है, नॉर्मल बनाना है। और बस मैं यहाँ पे निकालती हूँ पैन और अच्छे से मैं इसको करती हूँ यहाँ पे फ्राइज़, मेयोनीज़ की ग्रेवी बनाती हूँ सब कुछ। और मेरा ऑलमोस्ट पास्ता बन के यहाँ पे बिल्कुल रेडी कर दूँगी, घी में ही बनाऊँगी क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है, बच्चों को डाइजेस्ट भी करना है, इसलिए जल्दी जल्दी बना रही थी। और ये लोग बार बार आके मुझे पीछे से बोल रहे थे बन गया नहीं बना। मैंने कहा बेटा बना तो रही हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बस फटाफट से मैं इसको घी में ही फ्राई करूँगी। और ये भी बॉयल हो चुका है, यहाँ पे मैं इसको निकाल लेती हूँ। बस ये हो गया है मेरा घी। यहाँ पे घी अगर पैन अच्छे से गर्म हो ना तो घी जल्दी से मेल्ट हो जाता है। बस फटाफट से मैं इसको बनाने के लिए रखती हूँ। इसमें दूध वगैरह ऐड करूँगी और मेरा ऑलमोस्ट पास्ता बन के रेडी है। इसके ऊपर मैंने चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो डाल दिए थे। चिली फ्लेक्स तो बहुत ही कम डाला था, ऑरिगेनो थोड़ा ज़्यादा डाला था कि थोड़ा टेस्ट आए उन्हें क्रीमी क्रीमी सा। तो मैंने इसमें चीज़ वगैरह सब ऐड कर दिया था और देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ ये लोग इन्जॉय कर रहे हैं अपना पास्ता। तो अयान को तो बहुत टेस्टी लगा, उसका तो ये सब फेवरेट है फास्ट फूड। और ये भी इसको भी अच्छा लगा। ये भी कम खाता है पास्ता, मैगी ज़्यादा खाता है, लेकिन इसने भी खा लिया, इसको भी अच्छा लग रहा था। ये तो बिल्कुल भी मैगी भी नहीं खाता ना पास्ता खाता। और मैं इसको बोल रही तू आज कैसे खा रहा है, कह रहा आज अच्छा बनना है मम्मा, बहुत टेस्टी बन रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो, अपना पास्ता वगैरह खाओ। तो बस यहाँ पे ये लोग कर रहे थे अपना डिनर, 9:30 के अराउंड हो चुके थे, होने ही वाले थे। और यहाँ देखो गाइस, अभी भी यहाँ मेरी पूजा वगैरह मैंने कर ली थी तो दिया अभी तक जल रहा था। और यहाँ देखो अभी भी ये लोग 9:30 हो रहे हैं, यहाँ पे इनका काम अभी भी चल ही रहा है यार। इतना शोर हो रखा है बहुत ज़्यादा। बच्चे यहाँ टीवी देख रहे हैं ना, तो इन्हें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही और 100 पे करके वॉल्यूम देख रहे हैं यहाँ टीवी। तो चलो गाइस, आप लोगों को अगर मेरा ये छोटा सा मिनी व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।